ओके, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। तो जैसे खुदा इतना पावरफुल है, हमारा परमेश्वर अमेजिंग काम इतना ज़्यादा खुदा इस्तेमाल कर रहा है, हिला देने वाली टेस्टिमनी, इतनी ग्रेट पावर, माइटी पावर सुपाराना मिनिस्ट्री में काम करी परमेश्वर की। मैं तो इसका दास हूँ, सारा काम तो खुदा कर रहा है और मैं बहुत आनंदित हूँ परमेश्वर के कामों को देखकर और लोगों की ज़िंदगियाँ जो बच रही है उसे देखकर। तो ये फैमिली मेरे साथ बैठी है, जो मैंने बोला था आपको कि इनकी एक बड़ी टेस्टिमनी है जो आपको रिकॉर्ड करके बताएंगे। तो जब आपको मंडे सुबह ये वीडियो मिलेगी तो बस ये सीन ही मिलेगा, इनका गवाही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गवाही जो थी किसी कारण से हम कुछ सीन वगैरह आगे पीछे हो गए, जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ा सा टाइम पेंडिंग होगी ये गवाही। लेकिन जो अभी गवाहियाँ आपके लिए देने वाले हैं, 2 गवाहियाँ, वे ये भी दिल को हिला देने वाली गवाहियाँ हैं। तो इन दोनों गवाहियों को आपने सुनना है, इतनी ज़बरदस्त हिला देने वाली। इनको सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और कमेंट्स भी करो। तो आइए इन दोनों गवाहियों को देखते हैं। खुदा आपको बरकत दे चुका है। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम झुमकी है। चल हाथ खड़ा कर। झुमकी, क्या नाम तेरा? झुमकी देवी। झुमकी, हाँ। और साथ में इनकी बेटी है ज्योति, और ये बिहार के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, इस बहन की टेस्टिमनी है जो इनके हाथ में बच्चा है, 4 महीने का भी ये बच्चा है। और अपोस्टल जी, जब ये बच्चा पैदा हुआ 4 महीने पहले, तो बताते कि जैसे इसका बॉर्न हुआ तो उस समय इसको बहुत ज़्यादा पीलिया हो गया अपोस्टल जी। और जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई उन्होंने बोला कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि फीवर भी उतर नहीं रहा था, पैदा होते ही बहुत तेज़ फीवर हो गया। और अपोस्टल जी, उन्होंने आईसीयू के ऊपर आईसीयू में एडमिट किया और वेंटी के ऊपर था बच्चा अपोस्टल जी। सांसें बहुत ज़्यादा कम चल रही थी, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी अपोस्टल जी। और बताते कि सीरियस कंडीशन लगातार डॉक्टर बोल रहे थे और डॉक्टर ने इनको किसी और हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जैसे ये पैदा हुआ जिस हॉस्पिटल में, तो कितना टाइम एडमिट रहा वहाँ? ये भर्ती रहे में 3 दिन कहा था डॉक्टर साहब। 3 दिन? हाँ, 3 दिन तक जब ये भर्ती रहा तो उन्होंने आईसीयू में रखा, फिर वेंटी पर लगा दिया। आईसीयू रूम में रखा तो कहा कि 3 दिन में अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो लड़का डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा। बहुत सीरियस है, इसका फीवर बढ़ गया है, पीलिया बढ़ गया है, उसको धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, फिर ज्यादा बढ़ने के बाद 1 बजे रात 12 बजे रात हमको डॉक्टर बुलाया कि बच्चों को बहुत धड़कन ज्यादा बढ़ गया, झटका को दूसर हॉस्पिटल ले जाओ, किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। हम कह नहीं ले जाएंगे, जब हमको खुदा पास है तो नहीं ले जाएंगे। आपने फेथ किया, आप करो जो करना है, परमेश्वर हमारे साथ, हम नहीं ले जाएंगे दूसरे हॉस्पिटल, कभी नहीं जाएंगे। फिर हम परमेश्वर को अपना विश्वास करने लगे कि बच्चा का कुछ हालात नहीं, खत्म हो चुका। आप ऐसे फेथ कर रहे थे? हालात कुछ नहीं है, ये हालात परमेश्वर मुझे दिया है, ताकत दिया है, कुछ नहीं है। ये देखो असर लोगों पर, इस शिक्षा का असर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी, ये बहन 5 साल से प्रभु में, और मार्च महीने में, मार्च 2025 में फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे। और अपोस्टल जी, इन्होंने आपके द्वारा जो शिक्षा को पकड़ा और वैसे ही किया अपोस्टल जी। तो वो तेल पानी कपड़ा मटेरियल में लगे हुए थे जी, लेकिन ये सही टीचिंग पकड़ा। फिर जब वो हॉस्पिटल वाले जवाब दे रहे थे, फिर क्या होता? वो अपोस्टल जी उड़ीसा रेफर कर रहे थे, जो बहुत दूर था इनके बिहार से। अपोस्टल ये बताते कि 12 घंटे का सफर था। उन्होंने इस बच्चे को दे दिया, लास्ट में भी ले जाओ जी। आपको लास्ट में दे दिया कि ये डेड है। वो बच्चा का बोला डॉक्टर कि जैसे मशीन से निकालेंगे, हटाएंगे तो मर जाएगा बच्चा, हम कह दे दीजिए, बच्चा को हमको कुछ नहीं होगा। आप ऐसे फेथ कर रहे थे, लेकिन आप कहा ठीक है, जो आप बोलते रहो। बोलते हैं हम बच्चा का। उसने कहा जैसे वेंटी से उतारेंगे इसका पूरी तरह से उसी वक्त खत्म हो जाएगा।
बच्चा को मशीन से हटा दिया, आईसी रूम से बच्चा मर गया। हम नहीं हदिया है कि नहीं बच्चा को कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं वेंटी हुआ। से भी उतार दिया, आईसीयू से भी निकाल दिया, उतार दिया। और इसकी कोई सांस नहीं चल रही। कुछ सांस नहीं, मैं इसके इतना फिर मार- कहाँ लेकर जा रहे थे इसको? बड़े हॉस्पिटल बड़े है उस समय हमने जो 12 घंटे में था। 12 घंटा रात, 12 घंटा अब दिन रात चल- को जाने लगे और डरे नहीं। डरे आपके नहीं। हाथों में ये डेड ही था, हम कोई डरे- सांस नहीं थी आपके हाथ में, कुछ नहीं था। ना हिल रहा था, ना रो रहा था, ना सांस चल रही थी। अच्छा किया था हमने हाथ रखकर। अपोस्टल जी बताते कि ये जोर जोर से ऐसे टच कर रहे थे, उसकी सांस उसके नाक को दबा रहे थे, कोई मूवमेंट। सेंसेशन नहीं थी, कोई सेंसेशन नहीं थी। कुछ नहीं था पापा जी। तो आप रास्ते में क्या फेथ कर रहे थे? हम मीटिंग को अब जैसे हम मास्क निकाल दिखने जो लगे। चीजें सीखी थी आपने यहाँ से, सीखी थी, मैं करने कैसे लगे। पॉजिटिव रहना, जैसे अभी बता रहे थे आप। जैसे अब खुदा का दास बोलता है खुदा हमारे कि साथ है, इसकी सांस चल रही है, चल रहा ये सही है। आ चुका है, इसको साथ खुदा दे चुका है। ऐसे कर रहे मेरे थे। को विश्वास है, मुझे विश्वास है। तो कितने घंटे जाकर क्या हुआ आगे कितने जाकर? घंटे सुबह होती बच्चों को सांस तक आने लगा। सुबह सांस आ गई, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले सांस आ गई। हॉस्पिटल से गाड़ी में हमको ट्रेन में बच्चा रोने लगा। गाड़ी में ही रोने लगा, गाड़ी में रोने और सब लगा। कुछ उसकी सांस सब कुछ चलने लगा। चलने लगा, आँख भी तो खोलने फिर लगा। हॉस्पिटल गए या वापस आ गए? हॉस्पिटल भी ये बच्चा दूध भी नहीं माँ को खाता था। नहीं नहीं, हॉस्पिटल गए या वापस आ गए? नहीं गए हॉस्पिटल पर। उस हॉस्पिटल में गए, हाँ, गए। तो उन्होंने क्या कहा फिर? उससे मैं गया, जब दूध सांस भी चल आया और हाँ। दूध भी पीने लगा। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया। जब टेस्ट करवाए अपोस्टल जी उन्होंने, और बच्चे के सारे टेस्ट नॉर्मल आए। मतलब जब उन्होंने टेस्ट किए सारे टेस्ट नॉर्मल आए। जी। देखो खुदा को, ये वो टीचिंग है जो मुर्दों को जिंदा करेगी। अब मुर्दों को सोचो, इन्होंने कर दिया अपने विश्वास। डॉक्टर को कहा आप जो बोलते बोलो, हमें पता हमारे साथ खुदा है, वो चंगा कर चुका है। ऐसे नहीं बस बड़ा सा लाता रोना शुरू कर दिया यूं करके। इधर देखना कई लोग क्या करते। अरे सोचो, छोटा सा बच्चा और फेथ कैसा किया उन्होंने। अगर मैंने भी इनको तेल दिया होता प्रार्थना करके, या कपड़ा ये उस पर लगू रहे होते, आगे पीछे विश्वास होता, तो आज ये बच्चा इनके हाथ में नहीं होता। सोचो ये पावर को, सोचो इस फेथ को, सोचो इस बड़े फेथ को जो आपने भी पकड़ कर चलना है। कितनों को बात समझ आई? इस बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद करें। ऊंचा हालेलुया। अपोस्टली ये जो सिस्टर हैं अपोस्टली, इनका नाम मोना है, और इनके साथ जो खड़े हैं इनके हस्बैंड उमेश है अपोस्टली, और साथ में ब्रदर सुभाष जी और उनके फादर, ये यूपी चित्राकोट के रहने वाले हैं अपोस्टली। अपोस्टली ये जो बच्ची है सामने अपोस्टली खड़ी है सिस्टर के सामने, अपोस्टली ये बच्ची 6 साल की है, लेकिन जब ये 5 साल की हो गई थी अपोस्टली, 1 साल पहले ये बच्ची को ऐसे बीमार रहना शुरू हो गई अपोस्टली। बच्ची पेट में दर्द रहती थी, पेट फूल जाता था, जिसकी वजह से लोकल डॉक्टर से मेडिसिन खा रही थी, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और अपोस्टली ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पेट फूल गया। फिर उसके बाद अपोस्टली हॉस्पिटल में लेके गए, और अपोस्टली जब हॉस्पिटल में लेके गए तो उसके बाद अपोस्टली पता चला कि ये बच्ची का लेफ्ट लंग जो है खराब हो चुका है, और अपोस्टली साथ में लंग्स में पानी भर चुका है। ये वाली बच्ची का जी अपोस्टली, एक लेफ्ट खब्बा जो फेफड़ा है, खब्बा फेफड़ा खराब हो गया है, जी अपोस्टली, पानी भर गया है। जी अपोस्टली, फिर और साथ में पेट में पानी भर चुका है अपोस्टली, जिसकी वजह से ये बच्ची को लेफ्ट साइड में ड्रेन पाइप लगी हुई थी लंग्स में। फोटोज हमारे सामने अपोस्टली, उस समय वेस्ट पानी निकलता था फेफड़े से अपोस्टली। अच्छा, मैंने देख लिया फोटो, सबने देख लिया। आगे और अपोस्टली इतनी ज्यादा ये बच्ची दिक्कत में थी कि अपोस्टली इसको कुछ भी पच नहीं रहा था, लीवर में टीबी हो गई थी इस बच्ची के। अच्छा, लीवर में टीबी, खब्बा फेफड़ा खराब, वो हॉस्पिटल की मैंने फोटोज देखी, बुरा हाल। तो छोटी सी बच्ची ये कैसे, क्या हो रहा होगा इससे? अपोस्टली इसकी बड़े माँ से बात करा थोड़ी सी। जय मसीह की पापा जी, जय जय मसीह। मसीह की मम्मा जी, जय मसीह के सबके लिए से ओके। हाँ, जब ये इतना खतरनाक हालात तेरे सामने था बच्ची का, ये रोती थी बहुत, हाँ पापा जी रोती थी, तकलीफ में थी, बहुत तकलीफ में। सांस नहीं आता था इसको, हाँ, सांस ऊपर की जाती थी, बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। तू क्या सोचती थी उस समय?
समय सोचती थी, समझ कुछ नहीं आ रहा था। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा। फिर मैं हॉस्पिटल ले गई। और पास्टर जी लाखों रुपए लगा चुके थे। इनका कहना है कि 3 हॉस्पिटल में गए और तीनों में जवाब हो गया था इस बच्ची को। अच्छा, जी पास्टर जी। तुम बड़े हॉस्पिटलों में गए या नॉर्मल हॉस्पिटलों में? बड़े में गए थे। बड़े जो होते बड़े, हाँ, बड़े में गए। जो वहां लखनऊ में पीजीआई है उसमें गए? और ना, पास्टर वहाँ नहीं गए। हाँ। लखनऊ। पास्टर जी 3 हॉस्पिटल से जवाब होने के बाद लखनऊ के लिए ही रेफर किया था बाद में डॉक्टर ने। पीजीआई में, जी जो पास्टर जी। पीजीआई लखनऊ बना है। हाँ, लखनऊ। अच्छा, उसमें रेफर कर दिया। जी पास्टर जी। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि जब वहां पे लेके जाना था तो तभी इनको गुड न्यूज मिल गई प्रभु यीशु मसीह की। और पास्टर जी इनका कहना है कि वहां पे जो ब्रदर सुभाष हैं अपने घर में एलईडी लगाकर लोगों को हमारी मीटिंग ये दिखाते हैं। लड़का सुभाष, जी पास्टर जी। तो तेरे गांव की है ये बहन है? तेरे गांव की है? यस। फिर जब तुमने इनको सुसमाचार दिया तो घर में आने लगी, यस। मीटिंग देखने लगी। यस। उस बीच में बताओ क्या होता है? और पास्टर जी जब वहां से ये हॉस्पिटल में नहीं गए फिर उसके बाद मीटिंग में आए। और पास्टर जी पहली मीटिंग में ये बच्ची की हालत ये है, उस समय की वीडियो नहीं, है ये पास्टर। मीटिंग वहां अटेंड करने लगे? जी पास्टर जी। इधर आई नहीं, वहीं अटेंड करने वही- लगे। ये मीटिंग के सीन है। जी पास्टर जी। ये देख लो मीटिंग के सीन, जो हमारी ब्रांचेस होती है। सोचो, ये देखो हाल अभी भी उसका, दिखाओ, उतार रहे हैं, पेट फुला, पानी भरा हुआ है। अभी पाइप उतार दी थी डॉक्टरों ने। और पास्टर जी 3 बार पाइप लगाई, तीनों बार ऐसे निकल जाती थी। पानी भरने लगा पेट में। जी पास्टर जी। वो तभी पेट से कपड़ा उठा रहे थे। फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी पहली मीटिंग जब इन्होंने अटेंड की उसके बाद पास्टर जी आपके मुंह से जब वचन आ रहा था मास्प्रे के दौरान इन्होंने रिसीव किया। उसके बाद पास्टर जी दूसरी मीटिंग में ये हुआ इनके साथ, ये बच्ची के साथ, ये चलने लगी पास्टर जी। उठकर दूसरी मीटिंग में। जी पास्टर जी। अरे खुदा महान है, महान है, महान है, महान है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद पास्टर जी इन्होंने तीसरी मीटिंग अटेंड की और तीसरी मीटिंग में ये हुआ पास्टर जी। देखो, ओ गॉड, सचमुच महिमा के खुदा, जितना उसका धन्यवाद करे उतना कम है। फिर आगे क्या होता है? फिर उसके बाद पास्टर जी बिल्कुल उसी दिन से बच्ची ठीक है, टेस्ट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है पास्टर जी। फेफड़ा नया बन गया, सारा कुछ पास्टर जी नॉर्मल है। लीवर में टीबी हवा में चले गई। जी पास्टर जी। तारीफ करो। सोचो इस बड़े काम के लिए। ये जीवित खुदा है, जीवित खुदा जिससे हम जोड़ रहे हैं आप लोगों को। अरे सोचो, मौत थी इस बच्ची के लिए, लेकिन ऐसे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, खुदा इन पर अपने अनुग्रह को हो और बढ़ाए। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो, देखो, ये खुद एक दिन हालात के लिए आया था और मैं जानता था इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफिया बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। तो मैंने सोचा 1-2 बार प्रेयर करूंगा, 4 बार कर दूंगा, 5 बार कर दूंगा, इसका हल तो एकदम से होने वाला नहीं इस बीमारी का, तो क्यों ना मैं इस पर वर्क कर दूं। मैंने 1-2 बार ना इन्हें ज्ञान दिया बैठकर, इस लड़के को, सुभाष को। इसने पकड़ लिया। ये कितना बड़ा है तू? 12 बड़ा था? 8वीं। तू तो अच्छी इंग्लिश भी जानता है। खुदा का अनुग्रह। उसी से हो गया है। यस। देख लो, इसका ये ब्रांच भी लगाता है और इसका एक YouTube चैनल भी है इसी के नाम से। वफादारी से उसको जो हम बोलेंगे वही करता है, कोई अपनी मर्जी नहीं करता। क्या नहीं करता? ये पूरा सच्चे मन से लगा हुआ है और ना ही इसको कोई लालच है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ब्रांचेस लग रही है, देखो कैसे कैसे वो रिकॉर्ड बनाकर लाया। मुझे खुदा की महिमा करनी है। और भी ब्रांचेस लगा रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? खुदा को महिमा देनी है, अपने आप को देनी है। उनके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कई बच्चों के, हमारा भी नाम हो गया, हम भी कुछ हैं। अगर ऐसा दिमाग से खुद सोचोगे तो वो खुदा की महिमा नहीं है। बढ़ाना, ऊंचा करना खुदा का काम है। हमारा काम है उसकी इच्छा को पूरा करना। वो सही समय में ऊंचा करता है वफादार लोगों को। अच्छा, फिर अपोस्टली ये बच्ची आपको जय मसीह की बुलाना चाहती है। अच्छा बताओ। जय मसीह की।
जय मसीह किसको बोल रही, मुझे या किसको? शर्मा रही। मुझे देखो, मुझे, पापा को देखो, पापा को। हेलो हेलो। अरे वाह, नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे मर रहे थे बीमारियों में, और क्या हमारा खुदा कितना महान है। जय मसीह के मम्मा जी, जय मसीह के पापा जी, और सारे कलीसिया को। अरे वाह। देखो ये मीडियम बेचारे हैं, कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हर तरह के लोग हो सकते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो या ऊंची जात वाली हो, नीची जात वाली हो, मीडियम हो, कोई भी हो। और देखो कितने साल की है बच्ची? 6 साल की। 6 साल की होगी। देखो बीमारी से 3 साल की लग रही है। नीचे कैमरा छोटा एक लाओ, छोटी सी है ये। देखो जैसे 3 साल के बच्चे थे, बीमारी ने कैसा इसको मारा है। अब देखना थोड़े दिनों में हेल्दी होगी। अभी आप कब से जुड़े हो? आप लोग कब से जुड़े इधर प्रभु में? 1 महीने से। अभी 1 महीने से? अभी 1 महीने से। पकड़ देखो बच्ची की, मैं तो हैरान हो गया उस बच्ची की पकड़ से। देखो अभी महीना हुआ है, क्या लगन है, क्या ध्यान है, क्या मन है। कितनों को बात समझ आ रही है? तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। इस बड़े काम के लिए, बड़ी गवाही के लिए। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। नशा